जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका इतना कद है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं और दावेदार बन सकते हैं, लेकिन स्थितियों के ऊपर है। जिस तरह की तेजी से नरेंद्र मोदी राजनीति के पटल पे आए, 2002 तक तो वो कुछ नहीं थे, सिर्फ संगठन में काम करते थे, और फिर अचानक वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और फिर वो गोधरा कांड हुआ। उस समय उनके मुख्यमंत्री के पद के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लग गया। अटल जी नहीं चाहते थे कि वो उस पद पे बने रहें, और एनडीए के जो घटक दल थे उस समय वो भी इनके खिलाफ थे, और रामविलास पासवान जी ने तो त्यागपत्र दे दिया एनडीए से इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन वो बने रहे, और 2014 आते आते तक वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। तो नितिन गडकरी के जी का कोई कद कम नहीं है। जिस समय जो प्रधानमंत्री का पद मोदी जी ने लिया तो उस समय भी उनसे कद कोई कम नहीं था, लेकिन आरएसएस ने परिस्थितियों को देखते हुए कि कौन चुनाव बेहतर लड़ सकता है, कौन संसाधन जुटा सकता है, किसके साथ इस देश के उद्योगपति पूंजीपति लग जाएंगे, और संसाधनों का जो जुटाने का काम है कौन बेहतर ढंग से करेगा। तो आडवाणी जी भी पीछे रह गए, नितिन गडकरी जी तो कुछ नहीं थे उनके सामने। तो लेकिन अभी मेरा पर्सनली मानना है ये है कि 2024 तक आरएसएस मोदी जी को बनाए रखेगा, और मोदी जी ने हो सकता है कि आरएसएस की कई बातें नहीं मानी हो और बिना उनसे पूछे फैसले लिए भी हों, लेकिन ये भी सही बात है कि आरएसएस अपने कार्य करती रहती है, उसके प्रचारक होते हैं, उसके कार्यालय चलते हैं, उसके कई प्रोजेक्ट्स प्रकल्प चलते हैं, और उन सब के लिए उनको संसाधनों की आवश्यकता होती रहती है। पिछले 8 साल में आरएसएस को मोदी जी के कार्यकाल में संसाधनों की कमी नहीं होने दी गई, उनको भरपूर संसाधन मिले हैं। तो एक हमारे गांव की कहावत होती है कि जो गाय दूध देती है, वो गाय अगर कभी कभार आपको लात भी मार देती तो आप उसको धमकाते नहीं हो, आप उसको पुचकारते हो, प्यार की बोली में उसको मतलब समझाते हो, तो उसके लात को भी आप बर्दाश्त करते हो। तो मोदी जी इस समय आरएसएस के लिए एक दूध देती गाय है, और मैं नहीं समझता कि 2024 तक मोदी जी को वो छेड़ेंगे। लेकिन आरएसएस का जो संगठन है और जो विचार है और जो उसके सिद्धांत हैं, उसमें लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन आरएसएस के सिद्धांत में एक चीज ये भी मानी जाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो संगठन से बड़ा नहीं है। तो आरएसएस को अगर कभी ऐसा लगेगा कि मोदी जी संगठन से ज्यादा बड़ा हो रहे हैं, तो वो जरूर इनके थोड़ा पैर कतरने की कोशिश करेगी। और पिछले दिनों जो फैसले हुए हैं, जैसे कर्नाटक में जो जनता दल से अपने एसआर बोम्मई साहब हुआ करते थे जनता दल के अध्यक्ष, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना लिया। असम में हेमंत शर्मा जी जो कांग्रेस से आए थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरह के जो फैसले हुए हैं वो आरएसएस को बहुत ज्यादा पसंद शायद नहीं आ रहे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। ऑथेंटिक तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट कोई खबर आती नहीं वहां से। तो इन सब चीजों को देखते हुए आरएसएस जो है असहज जरूर महसूस कर रही है, और खास तौर पे नितिन गडकरी उनके एक तरह से ब्लू आइड बॉय हैं, क्या कहते हैं, लाडले बेटे हैं। नागपुर से चुनाव लड़ते हैं, नागपुर से उन्होंने जीवन भर अपनी राजनीति की है, और बिना नागा सप्ताह में एक बार नागपुर के जो कार्यालय, मुख्य कार्यालय है आरएसएस का, वहां जरूर जाते हैं। तो नितिन गडकरी को हटाना और शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाना आरएसएस को कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगा होगा। और मेरा क्यों लगता है कि आज या कल में, जैसे मेरे पास सूचनाएं हैं कि रायपुर में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने जा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।